भूकंप की तीव्रता को किसमें नापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ में नापा जाता है। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल का है, सही आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाबी, तो सही आंसर होगा झींगा मछली। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो सही आंसर हो जाएगा 1911। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रतिदिन लेके आता रहूँगा। आप जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं से भी तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों, फिर मैं आपको कहूँगा, रिकॉर्ड के साथ कहूँगा कि आप कहीं से भी कितनी भी तैयारी कर लो। और दोस्तों, जब मैं आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा और 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो मेरा एक कहना होता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो प्रतिदिन आप थ्योरी पढ़ रहे हो या फिर आप ऑफलाइन बैचेज पढ़ रहे हो या ऑनलाइन बैचेज पढ़ रहे हो, लेकिन शाम के समय या सुबह के वक्त एक बार मेरी 10 से लेकर के 20 मिनट की वीडियो या आध घंटे की वीडियो आप ज़रूर देखें और उसे प्रैक्टिस करें कि आप कितना राइट कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आप कितने राइट कर पाओगे और कितने नहीं कर पाओगे। आप, मेरा आंकड़ा है कि मान के आज देखिए कि अगर आपके सामने 50 हैं तो 50 में से अगर आपका आंकड़ा 38 से 40 या 42 के बीच आ रहा है तो आपकी पढ़ाई सही है। अगर इससे कम आपका आंकड़ा आ रहा है तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप कोई भी भर्ती उठा के ले लो, कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, उसमें कम से कम 80 से ऊपर कट ऑफ जा रही है। इससे कम कट ऑफ जाने का कहीं सवाल ही चांस नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको कम से कम कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना कड़ी मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम, मेरी नज़र के अंदर कम से कम आप 10 से 12 घंटे की लगातार पढ़ाई करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 65वां है। विटामिन ए की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा मैकुलन। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। शिक्षा को कौन सी सूची में वर्णित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1526 में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम के लिए। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। मोए एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा केरल। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है?
मछली उत्पादन देश है। अगला देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? सही आंसर हो जाएगा बिहार की। किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए प्रतिदिन मेरे यहाँ पर आप अगर प्रैक्टिस ले रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाए और कितने नहीं। आपका 50 में से क्या आंकड़ा आ रहा है और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कितने राइट किए और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कराए आपने, क्या रिकॉर्ड आपका आ रहा है और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं अपने यहाँ पर एक ऑफलाइन बैचेज भी चलाता हूँ, तो मैं अभी कुछ दिनों बाद हॉस्टल बनाने की व्यवस्था कर रहा हूँ बच्चों के लिए। और राजस्थान के या भारत के जो भी बच्चे हैं बाहर से पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन बैच की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें मैं हॉस्टल सुविधाएं बिल्कुल फ्री दूंगा दोस्तों। ये मेरी कोशिश जारी है, तो कृपया करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। आप सभी लोगों की मुझे हेल्प चाहिए। तो दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर करें। उस्ता अल्लाह रखा किस बात से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा तबला। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? रबड़ बनाने का उत्पादक देश कौन सा है? रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य बताओ आप भारत का। तो केरल है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? मोस्ट लगा देना दोस्तों, इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन लगा दो। मधुमक्खी अपना त्यागपत्र किसे देता है? सॉरी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत माह होता है। कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद से की थी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही आंसर हो जाएगा भारत। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो।
भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क ने। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कबड्डी। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? भारत। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पृथ्वी में तत्व बताओ। सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में। चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? 118वां क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई है? गुजरात में। कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? राइबोसोम को, सॉरी प्लीहा को। विश्व का सबसे ऊंचा लंबा प्लेटफार्म? गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म। ये भारत का है और विश्व का है हुबली। भारत का गोरखपुर है और विश्व का हुबली है। नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा। अरुणाचल प्रदेश का। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला? संतोष यादव। मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? इंदौर में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर।
भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल? कीवी। कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? चीता। सोने की खान किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस चिड़िया का पंख 9 रंगों का होता है? पिटता चिड़िया। भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? डोमिनिका। सही आंसर 10 मिनट। परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? चीन। सुअर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? पशु है, पक्षी नहीं, पशु है। ग्रेट ब्रिटेन। किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? बाघ। कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? पीतल। मछली का राजा किस मछली को कहा जाता है? शार्क। बंजर भूमि किस राज्य में है? सही आंसर है राजस्थान। सोने का पहाड़ किस देश में स्थित है? यहाँ तो बहुत सारा सोना मिलता होगा, चलो ले आते हैं भाई, हो फिर जरूरत क्या है तुम लोगों को पढ़ने की। कांगो। पर ऐसा होता नहीं है, कोई भी चीज़ मिलती नहीं है आसानी से। ऊंट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? सही आंसर हो जाएगा कुवैत। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया? कोलकाता में। एक शक्ल के कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? 7। कौन सा अंग आग में नहीं जलता? नाखून। मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? लीवर। दोस्तों इसका आंसर कमेंट में बताओ, सबको पता है।